नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज खबर विशेष में बात NEET यानी नीट के परीक्षा पर मचे घमासान की करेंगे। बिहार में सियासत नीट परीक्षा को लेकर हो रही है, लेकिन इस वक्त जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट में, सवाल जिस तरीके से सियासत के बड़े नेताओं से पूछे जा रहे हैं, अब और सवाल पूछे जाएंगे दोस्तों। नीट परीक्षा में धांधली, नीट परीक्षा का पेपर लीक और नीट परीक्षा के सेटर, सबका बिहार से कनेक्शन है। लेकिन सियासत से किसका किसका कनेक्शन है, अब चर्चा बिहार में इस बात को लेकर हो रही है। चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों नहीं अब तक नीट के परीक्षा को रद्द किया गया। जिस तरीके से नेट की परीक्षा को रद्द कर तुरंत सीबीआई जांच के आदेश दिए गए, क्यों नहीं नीट के परीक्षा को भी रद्द किया गया। लगभग 24 लाख अभ्यर्थियों का, लगभग 24 लाख छात्र छात्राओं का आज जीवन टेंशन में है। और वजह यह है कि मोदी जी सब कुछ तो करा पाते हैं, देश में पेपर लीक परीक्षा हो जाए ऐसा कुछ नहीं कर पाते। आपको ऐड याद है बीजेपी का, जिस ऐड में कहा गया कि पापा मोदी ने वार रुकवा दी, पापा मोदी ने रूस और यूक्रेन की वार रुकवा दी, पापा मोदी है तो मुमकिन है। तो अब सवाल ये उठ रहे हैं कि मोदी ने आखिरकार पेपर लीक क्यों नहीं रुकवाई। पेपर लीक हो रहे हैं। बिहार की मैं बात कर रहा हूं। बिहार में बीजेपी के एक बड़े नेता मौजूदा नीतीश कुमार की सरकार में बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर विजय सिन्हा कहते हैं कि इस नीट परीक्षा के पेपर लीक में तेजस्वी यादव का भी नाम जुड़ेगा। वो कहते हैं कि तेजस्वी यादव के पीएस आप्त सचिव प्रीतम कुमार, जो डिप्टी कलेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, तेजस्वी यादव के पीए भी हैं, उनका सीधा कनेक्शन है। लेकिन अब जो कनेक्शन इस वक्त आप टुडे बिहार न्यूज पर देखने जा रहे हैं, वो कनेक्शन मुख्य आरोपी का बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष व नीतीश कुमार की सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी से है दोस्तों। और एक्सक्लूसिव आपको हम दिखाएंगे, विस्तार से बताएंगे कि सत्ता का संरक्षण किस तरीके से मुख्य आरोपी को मिल रहा था। और तह तक जब आप जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि नीट अभ्यर्थियों के नाम पर भी सियासत ही हो रही है। कोई कार्रवाई की बात जो किए जा रहे हैं वो सब राजनीति रोटी से की जा रही है। अब जरा एक बार गौर कीजिए बिहार में मचे सियासी हड़कंप की। मैं आगे जाऊंगा, आगे बताऊंगा आपको कि कौन है जो बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से सम्मानित होता है, वो कौन सेटर है। लेकिन पहले जरा ये समझिए कि बिहार का डिप्टी चीफ मिनिस्टर अपने बयान में ये कह रहे हैं कि इसका सीधा कनेक्शन तेजस्वी यादव से है। तो सवाल यह है कि सत्ता किसके पास है, सरकार और शासन किसके पास है, पुलिस और प्रशासन किसके पास है। क्यों नहीं गिरफ्तार किए जा रहे हैं अब तक तेजस्वी यादव हो या फिर उनके निजी सचिव या फिर आप्त सचिव प्रीतम कुमार हो। अगर सबूत है तो गिरफ्तार कर लीजिए ना। नीट परीक्षा का पेपर लीक अगर तेजस्वी यादव ने करवाया तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कौन करेगा। गिरफ्तारी के बदले राजनीति की रोटियां क्यों सेक रहे हैं साहब। आप क्यों नहीं मानते कि बिहार के बीजेपी के बड़े नेता, बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम
विजय सिन्हा अपने इस बयान में साफ करते हैं कि पेपर लीक हुआ है। दिल्ली में बैठे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान मानने को तैयार नहीं है। अगर बिहार बीजेपी के बड़े नेता डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को यह स्पष्ट मालूम चल चुका है कि तेजस्वी यादव के पीएस का इसमें हाथ है, तो प्रीतम कुमार को गिरफ्तार करनी चाहिए। अगर जांच में तेजस्वी यादव का नाम सामने आता है तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कीजिए और नीट का जो परीक्षा है उसे रद्द करवाइए। क्यों नहीं रद्द हो रहे हैं भाई? अब आपके सामने वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर को देखिए, इस तस्वीर में दिख रहे हर किरदार को देखिए, कौन कौन है जरा समझिए। आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैं आपको विस्तार से परिचय करवा देता हूं। अब जरा परिचय समझिए। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं मुरेठा वाले भाई साहब, बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। मौजूदा सरकार में इनके पास डिप्टी सीएम का पद है, उप मुख्यमंत्री का। और भाई साहब से जो व्यक्ति सम्मानित हो रहा है भगवा वाले गमछा में, उस व्यक्ति का नाम है अमित आनंद। अमित आनंद नाम है। अमित आनंद का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये अमित आनंद कौन है आप तो जानते ही होंगे। अमित आनंद का जरा परिचय समझ लीजिए। फिलहाल ये पुलिस के गिरफ्त में हैं। पटना के शास्त्री नगर थाने में इन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है और उस बयान में इन्होंने स्वीकारा है कि पूर्व में ये पेपर लीक करा चुके हैं और नीट की जो परीक्षा का पेपर लीक बिहार में रद्द हुआ, जो लीक हुआ नीट का पेपर, वो लीक भाई साहब ने ही करवाया है। भाई साहब ने। अब भाई साहब का नाम है अमित आनंद। ये लोग जो हैं वो समाज के उन बच्चों के लिए जो शिक्षित हैं, जो नीट की जैसी परीक्षा को कदाचार मुक्त चाहते हैं, जो पेपर लीक मुक्त चाहते हैं, उनके लिए लोग कोड हैं, कोड। अब बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष जिन्हें सम्मानित कर रहा है, इनकी शैक्षणिक डिग्री जरा समझ लीजिए। जरा इनके बारे में विस्तार से आपको बता देते हैं। ये अमित आनंद जो है वो आईटी सेक्टर में पढ़ाई कर चुके हैं। आईटी की इन्होंने पढ़ाई की है और इनकी शैक्षणिक योग्यता भी बड़ा कमाल का है और उसका ये फायदा उठाते हैं। बिहार में इन्होंने बीजेपी के कई नेताओं का सोशल मीडिया हैंडलिंग किया है। सोशल मीडिया हैंडलिंग यानी सोशल मीडिया पर जो पोस्ट होते हैं, सोशल मीडिया पर जो मैनेजिंग का काम होता है, पोस्ट शेयर करने से लेकर हर जगह तस्वीर लगाने की, वो सब काम इन्हीं भाई साहब का होता है। इनके मां का नाम है चंदन कुमारी। चंदन कुमारी सेटर अमित आनंद की मां। अब जरा इनके बारे में पहले बता देते हैं। ये खगड़िया की जेडीयू की जिला उपाध्यक्ष है। जेडीयू की जिला उपाध्यक्ष सेटर की मां है। अब जरा ये सोचिए, जो नीतीश कुमार की पार्टी सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड की प्रदेश ये जिला उपाध्यक्ष हैं, तो इनका सियासी कद कहां से है भाई, कहां से है? अब जरा अमित आनंद की डिग्री फिर से बताते हैं आपको। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद अमित आनंद जो है वो आईआईटी की तैयारी करने के लिए कोटा चला गया। इसके बाद पुणे से आईआईटी कॉलेज से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप का 1 साल का फेलोशिप भी किया और उसके बाद से वो बिहार में बीजेपी के नेताओं का सोशल मीडिया हैंडलिंग करता था। और पुलिस ने जब इसके घर पे छापे मारे अमित आनंद के घर पर, तो उसकी कार भी जब्त हुई है, लैपटॉप भी जब्त हुए हैं, मोबाइल फोन भी जब्त हुए हैं। तो पुलिस को भी यह बताना चाहिए कि अमित आनंद के मोबाइल फोन और कार में और क्या क्या था। आगे और समझाते हैं आपको, विस्तार से बताते हैं आपको। अब भाई साहब की तस्वीर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ है तो कुछ कहना ही मुश्किल है कि अब इनका कहां कहां से कौन कौन सा संपर्क रहा होगा। खगड़िया की जिला उपाध्यक्ष चंदन कुमारी नीतीश कुमार की भी करीबी कही जाती है और इसके अलावे वो कहती हैं कि उनका बेटा बेगुनाह है। यह पटना के एजी कॉलोनी स्थित लालू की खटाल के ठीक बगल में रहते हैं।
अमित आनंद, और अमित आनंद का बीजेपी के साथ वो रिश्ता है जो एक आईटी सेक्टर के नॉलेज वाले व्यक्ति का सोशल मीडिया प्रोफाइल से होता है। तो अब सवाल यह है कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के खिलाफ कब जांच बैठेगी। प्रेम रंजन पटेल उस तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कब जांच बैठेगी, क्योंकि उनका भी सीधा कनेक्शन है अमित आनंद से। सवाल यह भी है कि आखिरकार अमित आनंद ने किन किन बीजेपी नेताओं का, हाल में वो एक सांसद का भी सोशल मीडिया हैंडलिंग करता था, वो किन किन बीजेपी नेताओं का सोशल मीडिया हैंडल करता था, इसकी जानकारी क्यों नहीं पब्लिक डोमेन में रखी जाती है। अगर राजनीतिकरण हो रही है, अगर तेजस्वी यादव के आप्त सचिव प्रीतम कुमार अगर इस पूरे मामले के सेटर कहे जा रहे हैं, जो विजय सिन्हा कह रहे हैं, तो विजय सिन्हा को यह बतानी चाहिए, जो कॉल डिटेल्स शेयर कर रहे हैं, यह सम्राट चौधरी के साथ वाली तस्वीर अगर आई है तो सम्राट चौधरी के खिलाफ कब आप कार्रवाई करेंगे। हमको लग रहा है कि विजय सिन्हा के बस की यह बात नहीं है। सियासत में सम्राट बिहार में बीजेपी के सम्राट हैं, तो यह जांच होनी चाहिए। अब जरा सम्राट चौधरी के बयान को समझिए। सम्राट चौधरी कहते हैं कि हो सकता है कोई ऐसे मिल लिया हो, लेकिन डायरेक्ट मुलाकात तो हो नहीं सकती। अरे भाई साहब, बीजेपी के ओर से सम्मान मिल रहा है, बीजेपी के कई नेता मंच पर मौजूद हैं, और सम्मान पाने वाला, परीक्षा में पेपर लीक कराने वाला महासेटर अमित आनंद है। तो आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करती? क्यों आखिरकार नेट की परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है? और बीजेपी के नेता जो बड़े बड़े बात बोलते हैं, उनके विरुद्ध अब जो ये तस्वीर आ गई है सम्राट चौधरी के साथ वाली, इस पर जांच की मांग कब करेंगे? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।